गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। मैंने आपको कल सब्सक्रिप्शन का फॉरमोस्ट मतलब हाईएस्ट लेवल वाला क्वेश्चन करवा दिया था, बाकी सारे उससे नीचे ही थे। तो आप आई बटन पे क्लिक करो। अगर आपने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया तो पहले वो वाला लेक्चर अटेंड करके आओ, ठीक है। उसमें सब्सक्रिप्शन निमट गया था। अब मेरे पास आपको पढ़ाने के लिए गए हैं दो टॉपिक, एक जिसमें अपन फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, और दूसरा वो स्टेशनरी वाला पॉइंट जिसमें अपन अमाउंट पेड से अमाउंट परचेज, फिर परचेज से कंज्यूम तक आते थे। याद आया कुछ? हाँ, मैं फॉर्मेट बना देता हूँ, फिर इसका भी टॉप मोस्ट वाला क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी के बीच के क्वेश्चंस आप लोग अपने आप कर सकते हो। फॉर्मेट बनाते समय वीडियो ऑन रखूँ कि नहीं रखूँ? रखूँ ना? मैं सोच रहा हूँ रखूँ, ताकि जो लोग वीडियो देखते हैं उनका भी तो थोड़ा डेटा ख़राब हो, है ना। हमारा पेट्रोल ख़राब हुआ, उनका डेटा तो जाए कम से कम। देव, मार्कर लेके आ जा शब्बीर सर से। पढ़ा भी रहे हो तो छीन के लेके आ जाना, धक्का भी देना। तेरे सामने तो कुछ बोल नहीं सकते हो। अपन एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन आएगा तो ये स्टेशनरी का आएगा। तो स्टेशनरी, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी परचेज ऑन क्रेडिट, स्टेशनरी कैश परचेजेस, स्टेशनरी कंज्यूम, ठीक है। लीगल टर्म्स, पहला पेड, सेकंड परचेज, थर्ड कंज्यूम। पेड से परचेज फिर कंज्यूम। क्वेश्चन में बहुत सारी धोखाधड़ी होती है हमारे साथ। क्या धोखाधड़ी होती है? ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर देने के बाद साला चोर डायरेक्टली परचेज दे देता है। हम तो नन्हे मुन्ने राई, बिल्कुल भोले मन के सच्चे, हम देखते हैं ओपनिंग क्रेडिटर भी है, क्लोजिंग क्रेडिटर भी है, एडवांस भी है, तो हम तो चालू हो जाते हैं अमाउंट लेके, है ना। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या करना होता है? ऐड। यहाँ कुछ बनाया क्या अपन ने? नहीं बनाया, बना देते हैं। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग तो क्लोजिंग ही है, आउटस्टैंडिंग मतलब क्रेडिटर। अब जो पे करना बाकी वो क्या है? हमारे क्रेडिटर। तो यहाँ पे क्या? क्रेडिटर्स। क्लोजिंग वाला क्या करेंगे? ऐड। ओपनिंग वाला क्या करेंगे? लेस। अगर क्लोजिंग का क्रेडिटर ऐड करना है तो क्लोजिंग का एडवांस लेस, ओपनिंग का ऐड। और स्टॉक, वैसे तो मैं स्टॉक को चौकड़ी में बनाना बिलीव नहीं करता हूँ, पर बैठ जाती है सिमेट्री, इसलिए यहाँ बिठा देते हैं। हम तो स्टॉक को हमेशा लॉजिकली ही बात करेंगे कि ओपनिंग में इतना स्टॉक था और परचेज करके लाया, तो ये हो गया टोटल माल। तो ओपनिंग स्टॉक को क्या करेंगे? ऐड। इसमें से जो क्लोजिंग में मेरे पास बच गया वो माइनस कर दो, बाकी का क्या आ जाएगा? कंज्यूम। डन, है ना। तो ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है और क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है। याद क्या करते हैं अपन कि क्लोजिंग क्रेडिटर क्या होगा? ऐड। उसके बाद वाइस वर्सा, वाइस वर्सा।
अगर आप चौकड़ी से चल रहे हो तो चौकड़ी बनाने की एक ट्रिक कि क्रेडिटर हमेशा कहाँ आएगा, सेंटर में आएगा। क्रेडिटर हमेशा क्या आएगा, सेंटर में। फिर एडवांस और स्टॉक, आप वाइस वर्सा कर सकते हो, स्टॉक ऊपर एडवांस नीचे, तो भी चौकड़ी सेम बनेगी। क्लियर है ये बात? प्लस माइनस तो आप लोग इजीली कर लोगे। क्लोजिंग क्रेडिटर अगर ऐड हो रहा है तो ओपनिंग वाला लेस, क्लोजिंग का क्रेडिटर ऐड हो रहा है तो क्लोजिंग का एडवांस क्या होगा, लेस, क्लोजिंग एडवांस लेस तो ओपनिंग एडवांस ऐड। तो ये पेमेंट के वेंडर्स हैं। वेंडर्स मतलब जिनसे हम सामान खरीद के लाते हैं वो। आपको रिसिप्शन पेमेंट में जो अमाउंट गिवन होगा वो कौन सा होगा, अमाउंट पेड, पेमेंट वाली साइड पे। पेड में क्रेडिटर और एडवांस एडजस्ट करो, क्या आ जाएगा, परचेज। या क्रेडिटर और एडवांस को एडजस्ट करोगे तो जो परचेज निकलेगी वो कौन सी वाली निकलेगी, क्रेडिट वाली। डन। क्वेश्चन में कैश परचेजेस के लिए अलग से परसेंटेज गिवन होता है कि कैश परचेजेस आर 20% ऑफ टोटल परचेज, 25% ऑफ टोटल परचेज या 1/3 ऑफ क्रेडिट परचेज। मतलब कैश परचेजेस का रिलेशनशिप वो चाहे तो टोटल परचेज से भी दे सकता है, वो चाहे तो कैश परचेज, क्रेडिट परचेज से भी दे सकता है। रेशियो परसेंटेज उसने कैसा भी दिया हो, दिमाग लगाना आपका काम है। अगर वो यूँ कहेगा कैश परचेजेस आर 20% ऑफ टोटल परचेज, तो सर टोटल तो अभी हमारे पास आया ही नहीं, हमारे पास तो क्या आया है, क्रेडिट परचेज। अगर ये कैश परचेज 20% है तो क्रेडिट परचेज कितना होगा, 80%। प्रियांशी गुड मॉर्निंग, हो आप यहाँ पे, बाकी सब भी, कि अगर ये 20% है तो क्रेडिट वाला कितना होगा, 80%। सर टोटल तो लाएंगे ही कहाँ से, जब तक क्रेडिट और कैश दोनों नहीं आएगा टोटल तो आएगा नहीं। तो हमारे पास क्रेडिट वाला अमाउंट है, 80% वाला अमाउंट है, तो डिवाइड बाय 80 इंटू 100 करके टोटल वाले फिगर पे आ जाएंगे अपन। इधर वाले माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, कैश परचेजेस। आप लोग हो ना, नींद तो नहीं आ रही है। एग्जाम्पल लेके बता दूं कि अगर मान लो ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद ये वाला अमाउंट आ रहा है 1,60,000, कौन सा वाला, क्रेडिट वाला, और वो कह रहा है कि कैश परचेज कितना है, 20% ऑफ टोटल। तो अगर ये 20 है तो ये कितना होगा, 80, मतलब 1,60,000 किसका फिगर है, 80% का। इट मीन्स टोटल अगर x है तो उसका 80/100 क्या है, 1,60,000। तो x इक्वल्स टू 1,60,000 इंटू 100/80, तो x इक्वल्स टू 2 लाख। इट मीन्स टोटल परचेज कितना आएगा, 2 लाख, जिसमें से क्रेडिट कितना है 160, कैश कितना होगा 40। छोटी मोटी मैथमेटिक्स तो कर लोगे तुम लोग, हाँ। फिर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। डन। पूरे क्वेश्चन में जो सताने वाली बात होती है, अगर आपने चौकड़ी बनाना सीख ली है, अब जो सताने वाली बात है वो सिर्फ ये परसेंटेज, क्रेडिट कितना है और कैश कितना है, ठीक है। फिर दूसरी वो चलते हैं चाल, बहुत शातिर होते हैं, कमीने साले, जितनी गाली दो उतने कम है। फिर वो चलते हैं चाल। क्या चाल चलते हैं, डेटा पूरा देते हैं, कोई ना कोई चीज़ मिसिंग छोड़ देते हैं, या फिर सारा डेटा देने के बाद अमाउंट पेड की बजाय क्या दे देते हैं, परचेज वाला अमाउंट दे देते हैं। तो खास ख्याल रखना है आपको कि गिवन क्या है, कैलकुलेट क्या करना है। क्लियर। फिर अब थोड़ी सी अकाउंटिंग भी सीख लो। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा, लाइबिलिटीज साइड, एडवांस कहाँ जाएगा, असेट साइड, ठीक है। स्टॉक कहाँ जाएगा, असेट साइड। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट। हो जाएगा आप लोगों से, कर लोगे। एक क्वेश्चन करा दूँ इसका भी मैं, तो ही रियल रिवीजन कहलाएगा। Question number 26, illustration number 26. From the following information on not for profit organization, show the sports material item in the income and expenditure account for the ended 31st March 2021 and the balance sheet
एज एट 31 मार्च 2020 एंड 31 मार्च 2021, जिसमें स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल लिखा हुआ है 2200 एंड 5800। मिल गया क्या? अमीर गरीब जाहिल गवार सबको मिल गया? यस सर थोड़ी बोलना होता है। नहीं मिला तुम? क्वेश्चन सबको मिल गया? करें अपन? ओके। क्वेश्चन में गिवन है आपको स्टॉक, क्रेडिटर्स और एडवांस। थैंक गॉड कि क्रेडिटर्स सेंटर में गिवन है, तो क्लोजिंग क्रेडिटर के आगे प्लस लगा दो, मतलब 9200 के आगे प्लस लगा दो। बाकी वाइस वर्सा अगर आपने मुझसे पहले पढ़ा हुआ है तो कर रखा होगा, है ना? कर लोगे वाइस वर्सा बाकी सब। 9200 पे प्लस, तो 9200 के ऊपर और नीचे 5800 और 25000 पे माइनस माइनस, फिर 9200 के सामने 7800 पे माइनस, 7800 के ऊपर 2200 और नीचे 15000 पे प्लस प्लस। हो गया ये बात? समझ में आ गई? अब मेन नीचे क्वेश्चन में देखो, पेमेंट टू सप्लायर्स फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल वाज 1,20,000 एंड देयर वर कैश परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। के क्रेडिटर्स को कितना दिया? 120। तो पेमेंट मेड पे आ जाएगा आपका 1 लाख, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स में 1,20,000। आप क्रेडिटर्स एडजस्ट करो इसमें। फिर कैश परचेज भी गिवन है आपको कितना? 140,000। इस क्वेश्चन को जब मैंने पढ़ाया था तभी बता दिया था, आप कैश परचेजेस को नीचे लो या कैश परचेजेस को ऊपर ही ऐड करके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बात एक ही पड़ेगी, क्योंकि वो होना तो ऐड ही है। नीचे ऐड करो कि ऊपर ऐड करो, ठीक है? अब क्लोजिंग क्रेडिटर कितना है क्वेश्चन में? 9200 और ओपनिंग कितना है? 7800। 1,21,400। सही है क्या? फिर एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस ऐड कितना है? 15,000 और क्लोजिंग वाला लेस कितना? 25। तो कितना हो गया? 1,11,400। सही है क्या ये? 1,11,400 क्रेडिट है, कैश कितना है? 40,000। टोटल कितना हो गया? 1,51,400। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 2200 ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक 5800 लेस होगा, तो 3600 माइनस हो जाएगा, तो 47,800। सही है? मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो। 148,700 आंसर आ रहा होगा, जो चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर वाली साइड। क्रेडिटर, लाइबिलिटी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट। एडवांस, असेट, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। स्टॉक, असेट। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। अब लास्ट लेवल जिसकी आज और कल प्रैक्टिस करेंगे अपन, उसके बाद आपका एनपीओ का रिवीजन भी ख़त्म हो जाएगा। हमारा फुल फ्लैज क्वेश्चन जिसमें आपको रिसिप्शन पेमेंट गिवन होगा, रिसिप्शन पेमेंट के बाद अदर इन्फॉर्मेशन गिवन होगा 3 पैराग्राफ में, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, और उस क्वेश्चन को यूज़ करके आपको ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी होगी। आर यू रेडी? मैंने आपके एनपीओ के चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले जहाँ पे एक पेज ब्लैंक था वहाँ पे स्टेप्स लिखवा रखी थी, अगर नहीं लिखी हुई हो तो अब भी देख लो, आइदर एंड ऑफ द बुक या स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। स्टार्ट में तो नहीं है, मेरा ऐसा कुछ मिला क्या? दिल पे हाथ रख के कहो कि किस किस की बुक में नहीं लिखा हुआ। मैं आप लोगों को कल आने नहीं दूंगा अगर ये 5 स्टेप्स आपके लिखे हुए नहीं हैं तो, ठीक है? कल आने क्या नहीं दूंगा, आज जाने ही नहीं दूंगा। आप पहले लिखोगे फिर लिखा हुआ क्या बेटा? बता। एक मिनट दे रहा हूं आपको,
पहले ये 5 स्टेप्स आप रीड करो, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला पॉज कर दे 1 मिनट के लिए। ओके, अगर आपने स्टेप्स पढ़े तो सुनो। सबसे पहले प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम्स आपको 3 जगह मिलेंगे। एक रिसिप्शन पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस, दूसरा रिसिप्शन पेमेंट का इनर कॉलम। बट इनर कॉलम में जो बात लिखी हुई है ये ओपनिंग से जुड़ा हुआ हो, ये कंपलसरी नहीं है। आपको बात पढ़नी पड़ेगी और उससे रिलेवेंस अदर इंफॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा, तो जाके पता पड़ेगा कि ये ओपनिंग से रिलेटेड है या नहीं है। इशारा होता है, समझदार के लिए काफ़ी होता है। ठीक है, वापस बोल रहा हूँ, इनर कॉलम में जो बात लिखा हुआ है ज़रूरी नहीं है कि ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड हो ही सही, बात पढ़ने पे ही डिसाइड होता है कि ओपनिंग से रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, अदर इंफॉर्मेशन में विद ओपनिंग डेट। पैरा नंबर 1 विद ओपनिंग डेट, पैरा नंबर 2 पूरा का पूरा ही ओपनिंग से रिलेटेड होता है कि ऑन ओपनिंग डेट यू हैव दीज मच असेट्स एंड लाइबिलिटीज। क्लियर? धुंधला धुंधला याद आ रहा है? अपन सबसे पहले भिड़ते ही ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते थे। ये 3 चीज़ फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आप लिखोगे तो कैपिटल फंड एज अ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका। हाँ, 2 मार्क्स अपने पक्के हो गए 8 मार्क्स के क्वेश्चन में। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट बन गई। फिर आते हैं अपन स्टेप नंबर 2, मार्किंग। कि आप अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ते हो और अदर इन्फॉर्मेशन में जो पॉइंट लिखा हुआ होता है वो ऊपर रिसिप्शन पेमेंट में जिस आइटम से जुड़ा हुआ है उसके आगे अपन जाके क्या लगाते हैं? बिंदु, है ना। अगर जैसे सब्सक्रिप्शन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी है और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी है तो कितने बिंदु लगेंगे? 2। सैलरी आउटस्टैंडिंग सिर्फ क्लोजिंग का है तो बिंदु कितने लगेंगे? 1। तो जिस चीज़ से रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन गिवन हो ऊपर जाके क्या लगा दो आप? बिंदु। ये बिंदु अपन क्यों लगाते हैं? ताकि जब अपन थर्ड वाले स्टेप में सॉल्व रिसिप्शन पेमेंट करने आए, कि रिसिप्शन पेमेंट सॉल्व करने आए, तो हमें याद रहे कि रिसिप्शन पेमेंट में जब मैं उस आइटम पे आऊं और उस पे आगे लगे हुए बिंदु देखूं तो मुझे पता पड़े कि 2 बिंदु है तो इसमें कितनी चीज़ें एडजस्ट होंगी? 2 चीज़ें एडजस्ट होंगी। क्लियर? इसलिए बिंदु लगाए जाते हैं। एक बार बिंदु लग गए तो अब अपन आज चलते हैं रिसिप्शन पेमेंट की साइड। रिसिप्शन पेमेंट में सबसे पहले चलते हैं अपन रिसिप्ट वाली साइड। रिसिप्ट वाली साइड में सबसे पहले मिलेगा आपको ओपनिंग बैलेंस, जो अपन ओपनिंग बैलेंस शीट में ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब अपन नेक्स्ट आइटम से लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में पॉज करो। थर्ड स्टेप, सॉल्व रिसिप्शन पेमेंट। जनरली सॉल्यूशन जो होता है वो ये थर्ड स्टेप ही होती है। इसके पहले की 2 स्टेप और बाद की 2 स्टेप सिर्फ आपके लिए एक प्रोसेस जनरेट किया गया है ताकि आप पूरा क्वेश्चन एक बार स्टार्ट करना एक बार सॉल्व करना स्टार्ट करो तो एंड तक बिना रुके सॉल्व करते रहो। आपको पता हो कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। जनरली सॉल्यूशन तो सिर्फ यही होता है। हमारी प्रैक्टिस बन जाए इसलिए 5 स्टेप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, नहीं तो जिनके पास ये 5 स्टेप नहीं होती है वो बच्चे सोचते ही रहते हैं कि पहले क्या करूं बाद में क्या करूं। इसलिए अब आपने ओपनिंग बैलेंस शीट बना दी, सारी मार्किंग्स कर दी, मतलब रिसिप्शन पेमेंट में आपके पास ऐसे बिंदु बने हुए हैं कि भाई इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है, इससे रिलेटेड 2 एडजस्टमेंट है ना। अब हम क्या करेंगे, रिसिप्शन पेमेंट में रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो होगा वहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमें कहीं नहीं लिखना, ये अपन ओपनिंग बैलेंस शीट में ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब रिसिप्ट के अलग अलग आइटम है, आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको पता है कौन सा आइटम रेवेन्यू नेचर का है, कौन सा आइटम कैपिटल नेचर का है। अगर रेवेन्यू नेचर का है तो वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, रिसीट है तो कहाँ जाएगा, इनकम साइड डायरेक्ट। कोई एडजस्टमेंट है तो वहीं पे इनर कॉलम में क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएंगे, डन। लेकिन अगर वो कैपिटल नेचर का है तो बहुत सारे बच्चे भी बोल देते हैं सर अगर रेवेन्यू नेचर का है तो इनकम साइड और कैपिटल नेचर का है तो लाइबिलिटी साइड। नहीं बेटा, ज़रूरी नहीं है। अगर कैपिटल नेचर का आइटम है तो देखना पड़ेगा असेट से रिलेटेड है कि लाइबिलिटी से रिलेटेड है। असेट से रिलेटेड आपको पैसा रिसीव कब हुआ होगा, जब आपने असेट क्या कर दिया होगा, सोल्ड कर दिया होगा। और लाइबिलिटी से रिलेटेड पैसा आ रहा है मतलब हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अगर असेट से रिलेटेड है तो असेट में से क्या हो जाएगा, माइनस।
लायबिलिटी से रिलेटेड है तो लायबिलिटी में क्या हो जाएगा, ऐड वाया ओपनिंग बैलेंस शीट। सर कहाँ पे प्लस होगा, कहाँ पे माइनस होगा, कि बेटा जो भी एसेट है, एग्जाम्पल फर्नीचर है, बिल्डिंग है, उसका अमाउंट पहले अपन देखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो अमाउंट होगा उसको लिखेंगे इनर कॉलम में, इनर कॉलम में उसमें प्लस या माइनस एज पर द ट्रीटमेंट, फिर आउटर कॉलम में नेट अमाउंट आपका जाएगा। समझ में आ रही है ये बात कि नहीं आ रही? अगर बैलेंस शीट का कोई आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड पे है और आपने उसको सर्च किया ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में तो सर वो है ही नहीं, तो फिर वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में डायरेक्ट चला जाएगा। लेकिन पहले एक बार तो अपन ओपनिंग बैलेंस शीट में सर्च मारेंगे। सेम चीज पेमेंट साइड, अगर कोई रेवेन्यू नेचर का पेमेंट है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सी साइड, एक्सपेंस वाली साइड। अगर कैपिटल नेचर का है तो असेट है कि लायबिलिटी है। असेट से रिलेटेड हम पेमेंट कर रहे हैं, मतलब हम असेट और परचेज करके लाए हैं, असेट में क्या हो जाएगा, ऐड। लायबिलिटी का अपन पे कर रहे हैं तो लायबिलिटी हमारी क्या हो गई, कम हो गई, तो लायबिलिटीज में से क्या हो जाएगा, माइनस। कौन से असेट और लायबिलिटी में प्लस माइनस होगा, सर ओपनिंग वाले में। ओपनिंग वाले में नहीं है तो डायरेक्टली कहाँ चल जाएगा, क्लोजिंग में। ये चीज अक्सर होती है इन्वेस्टमेंट्स को लेके कि यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज, इन्वेस्टमेंट परचेज लिखा हुआ हो, आप पहले चेक करो क्या ओपनिंग बैलेंस शीट में ऑलरेडी कोई इन्वेस्टमेंट है क्या। अगर है तो ये वाला भी उसमें प्लस हो जाएगा, टोटल चल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अगर ओपनिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था तो यही वाला कहाँ चल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, आउटर कॉलम में। क्लियर है कि नहीं है? डन। इस पूरे उसमें जहाँ जहाँ बिंदु लग गए वहाँ तो समझ में आ ही जाएगा कि एडजस्टमेंट है। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक कुछ भी हो सकता है, मैं रट्टा नहीं पढ़वाना चाहता, एडजस्टमेंट कुछ भी हो सकता है। कुछ एडजस्टमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्लस माइनस होते हैं, बैलेंस शीट में शो होते हैं, और कुछ एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में प्लस माइनस होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होते हैं। एक एग्जाम्पल, कि जो बैलेंस शीट में प्लस माइनस होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होता है। टूर्नामेंट फंड में जब एक्सेस में एक्सपेंडिचर हो जाता है तो प्लस माइनस होता है लायबिलिटी साइड में और शो हो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस साइड। एक और, जो एडजस्टमेंट एडजस्ट हुआ होता है शो यहां होता है। डैप मत बोला करो, डेप्रीसिएशन वो असेट में से एडजस्ट होता है और एक्सपेंस साइड में शो होता है। ऐसा कोई एडजस्टमेंट बहुत सारे हैं, तेरे को तो एक बताना है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एडजस्ट होता है और बैलेंस शीट में शो होता है। सब्सक्रिप्शन, सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट, सारे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, और कोई, हाँ सारे आउटस्टैंडिंग और वो आ गया, और कोई बचा क्या, इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट वगैरह। ठीक है, ओके, कंप्लीट। सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। सॉल्व करोगे आप, बिंदु लगा हुआ है तो एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, नहीं है तो डायरेक्ट, कैपिटल नेचर तो घूमते घामते आएगा। हो गया रिसेप्शन पेमेंट सॉल्व। फिर आते हैं अपन बाकी के दो औपचारिकताओं पे। किस क्या, इस पे फॉर्मेलिटीज, सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए कि हमारा सोल्यूशन सही है कि नहीं है। पहला, चेक वेदर ऑल एडजस्टमेंट हैज़ टू इफेक्ट्स और नॉट, क्योंकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो एडजस्टमेंट दे देते हैं, बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग प्रीपेड को लिखना भूल जाते हैं, तो सिर्फ चेक करना है, अगर भूल गए हो तो लिख दो। सेकंड, लास्ट वाला, check whether all the items of opening balance sheet has been come into the closing balance sheet either by their revised value or with the original value। क्योंकि अगर उस asset और liability से related receipts and payment में कोई adjustment होगा तो वो रिवाइज वैल्यू से आ चुका होगा, अगर नहीं होगा तो फिर वो ऊपर पड़ा रह गया होगा, उसको अपन को कॉपी करना होगा। जैसे कि बिल्डिंग में होता है और इन्वेस्टमेंट्स में होता है, कोई एडजस्टमेंट नहीं होता तो एज इट इज उनको हमें ओरिजिनल वैल्यू से यहाँ पे कॉपी मारना होता है। अगर आप ये 5 स्टेप कर लो, ओपनिंग बैलेंस शीट बना दी, बिंदु मार्क कर दिए, रिसीशन पेमेंट को सॉल्व कर दिया विद एडजस्टमेंट, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट चेक कर लो, सारे एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट है कि नहीं है चेक कर लो, ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम क्लोजिंग बैलेंस शीट में आए कि नहीं आए, सब कुछ हो गया तो इसका मतलब आपका सोल्यूशन बिल्कुल सही है। अब निकालो आप सरप्लस, सरप्लस को डालो कैपिटल फंड में, कैपिटल फंड का आउटर कॉलम का अमाउंट बैलेंस शीट का टोटल टैली हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो जो डिफरेंस आ रहा है दोनों साइड का, एक साइड आया 1 लाख, एक साइड आया 1,50,000, तो डिफरेंस कितना है 50,000।
आप पहले 50,000 ढूंढोगे पूरे क्वेश्चन में। ये कहीं कोई 50,000 वाले आइटम लिखना भूल तो नहीं गए? आपको कोई 50,000 वाली आइटम में मिस्टेक नहीं मिली तो आप उसका हाफ करके देखोगे। 50,000 का हाफ 25,000 मिल जाए तो ठीक, अगर 25,000 भी नहीं मिला तो जयराम जी की 1 लाख करके मत देखना, यूजलेस होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मिलता है। देख लेना यार, करना चाहो तो 50,000 का डबल 1 लाख भी ढूंढ लेना। नहीं मिले जयराम जी की, आगे बढ़ जाएंगे, पूरा सॉल्व करेंगे हमारा पेपर, उसके बाद टाइम बचा तो यहाँ पे चेक करने आएंगे। ठीक है, आप लोग आओ इलस्ट्रेशन नंबर 20 पे, पेज नंबर 1.31। आज सिर्फ इलस्ट्रेशन नंबर 20 करेंगे। कल मैं आपको 3 डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर हमारा एनपीओ का रिवीजन ख़त्म। क्वेश्चन रीड करो प्लीज़, और अगर आप लोगों ने बिंदु मार्किंग नहीं कर रखी है तो प्लीज़ पड़ोसी से देख के कर लो। बहुत सारे बच्चे होते हैं, ईद का चांद कभी कभी आते हैं। बेटा ये बोर्ड पूरा आ रहा है क्या फ्रेम में? मेरा हाथ आ रहा है क्या? ये आ रहा है क्या? वो क्या होता है, कुछ लोग अपने पुराने जन्मों में चल जाते हैं, गाय भैंस चराने की आदत होती है तो करते रहते हैं वो। कोई बात नहीं, हम जानते हैं ऐसी आदत बहुत दूर, बहुत मुश्किल से जाती है। Government issues shares debentures known as bond. It is an investment, hence an asset capital in nature. So it will be go in balance sheet through opening balance sheet. Very good. ठीक है, कुछ नहीं यार, पढ़ने लिखने वाले बच्चे ऐसे कुछ नोट्स लिखते रहते हैं। अपन को क्या, अपन को 1 साल ही तो पढ़ना है, एग्ज़ाम ही तो देना है, पास होके आगे बढ़ जाना है। कौन सा ज़िंदगी में काम आने वाला है ये? ओके, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट, स्टेप नंबर 1। ओपनिंग बैलेंस शीट में रिसीव्स एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? कैश इन हैंड का 4900, तो ये लिख दिया मैंने 4900। मान लेना यहाँ पे कैश लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इनर कॉलम सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 800 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, तो ये तो नेक्स्ट ईयर का है, ओपनिंग से रिलेटेड नहीं है। फिर सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू 4000। इनर कॉलम की चीज़ें पढ़ रहा हूँ मैं, मुंह मत बनाओ कहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, जो चीज़ इनर कॉलम में लिखा हुआ है सिर्फ वही पढ़ रहा हूँ। तो वहाँ पे लिखा हुआ है बुक वैल्यू 4000। सेल ऑफ फर्नीचर 4000 का फर्नीचर हमने 1600 में बेच दिया, तो 4000 का फर्नीचर बेचा, इट मीन्स 4000 का तो ओपनिंग में मेरे पास था ही था। अब जल्दी से अदर इंफॉर्मेशन में जाके देखो, क्या ओपनिंग फर्नीचर का कोई और भी अमाउंट गिवन है क्या? हाँ सर, फर्नीचर का अमाउंट गिवन है 10,500। इसका मतलब अभी चेतावनी दी थी कि इनर कॉलम में जो भी लिखा हुआ है ज़रूरी नहीं है ओपनिंग से जुड़ा हुआ हो ही सही, ओपनिंग बैलेंस शीट में आए ही सही। जैसे सब्सक्रिप्शन का 800 वो तो क्लोजिंग से जुड़ा हुआ है, ओपनिंग से जुड़ा हुआ भी नहीं है। और ये सेल ऑफ फर्नीचर का 4000 ओपनिंग से तो जुड़ा हुआ है पर ओपनिंग बैलेंस शीट में 4 नहीं आएगा। हमारे पास टोटल कितना था? 10,500 था, तो यहाँ पे फर्नीचर कितना आएगा? 10,500। नेक्स्ट, इसके बाद और सर इनर कॉलम में कुछ भी नहीं है। अब आ जाओ आप अदर इन्फॉर्मेशन में, ओपनिंग डेट के साथ पहली लाइन में लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब ओपनिंग डेट। क्लब ओन लैंड एंड बिल्डिंग 40,000। देन फर्नीचर लिख चुके, देयर वाज 150 लाइफ मेंबर्स ऑन दैट डेट, ईच ऑफ whom had paid subscription of 100 each। 150 मेंबर थे जो कितना पे कर चुके हैं? 100 रुपीज़। तो 1500 रुपये की लाइफ मेंबरशिप फ़ीस रिसीव कर चुके हो। ऐसी फ़ीस जिसके अगेंस्ट में ज़िंदगी भर आपको सर्विस देनी है, तो ये क्या है आपके लिए?
यार तुम भावनाओं को क्यों नहीं समझते? वहाँ एक जीरो पे तुम्हारी गाड़ी अटक जाती है, 15,000, तो ये क्या है हमारे लिए? लाइबिलिटी। नेक्स्ट, और क्या है इनके पास? बुक्स, द बुक वैल्यू ऑफ कार, 25,000 की कार भी है छोरे के पास, खिलौने वाली, रिमोट कंट्रोल से चलती है। सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019, 18 वाला ओपनिंग, 19 वाला क्लोजिंग। सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है हमारे लिए? असेट। वेरी गुड, जिसने ही पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है। 3400। हाँ, शब्बीर सभी तो पढ़ाते हैं, हम तो झक मारते हैं। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब ओपनिंग, 800 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 1000। तो बिगिनिंग वाला ओपनिंग से रिलेटेड है, कितना? 800। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, तो असेट है। डन। असेट साइड का टोटल करो। इनर कॉलम में दे तो रखा है, अपन पढ़ना भूल गए बेटा। इनर कॉलम में दे रखा है, अपन से स्किप हो गया। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000 इनर कॉलम में गिवन है। इनर कॉलम की चीज़ डायरेक्टली ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं जाती, पहले हम सर्च करेंगे क्या इन्वेस्टमेंट का और कोई अमाउंट आपको गिवन है क्या। अदर इंफॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट का और कोई अमाउंट नहीं है, मतलब ये 40,000 ऑलरेडी हमारे पास था। डन। मिस हो गया था मेरे से, आई एम रियली वेरी सॉरी, माफ़ कर देना मुझे। बस सारी चीज़ें हो गई, जितनी भी ओपनिंग डेट से डेट सारी चीज़ें हो गई। टोटल मारो कितना हो रहा है? 1,24,000। इसमें से माइनस करो आप 15,000, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल फंड। यही कैपिटल फंड अब 1,09,600 ओपनिंग कैपिटल के तौर पे इनर कॉलम में। ठीक है, मेरे को लिखने में आती है मौत, तुम्हें नहीं आनी चाहिए, तुम्हें पूरा अच्छे से फॉर्मेट बना के आना है। पहला स्टेप हो गया हमारा। सेकेंड स्टेप बिंदु मार्क करना है, तो चलो बिंदु मार्क करते हैं। पहला है लैंड एंड बिल्डिंग। रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखो बिल्डिंग परचेज दे रखा है, तो उस पर एक बिंदु, आपने मगर मुझसे पढ़ा हुआ है तो ऑलरेडी मार्क कर रखा होगा, एक बिंदु मिला। पेमेंट साइड पे बिल्डिंग परचेज, फिर फर्नीचर, तो वो सेल ऑफ फर्नीचर पे हमने एक बिंदु भी लगा रखा है और 3 स्टार भी मार्क कर रखे हैं, क्योंकि उस टाइम पे आप सेल ऑफ फर्नीचर पहली बार पढ़ रहे थे तो मैंने स्टार मार्क कराया था। एट दिस लेवल ऑफ टाइम आपके लिए स्टार इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इजी है, आप अपने आप जज कर लोगे कि 4,000 की चीज़ 1,600 में बेचिए, फ़ायदा हुआ कि नुकसान। फ़ायदा हुआ तो इनकम साइड, नुकसान हुआ तो एक्सपेंडिचर वाली साइड। तो अब स्टार इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बिंदु तो लगेगा फिर भी। फिर उसके बाद आपको लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, तो ये यहाँ पे रिसिप्ट साइड पे ही देखो लास्ट थर्ड लाइफ मेंबरशिप फ़ीस दे रखा है, उस पर भी बिंदु लगा लो। फिर दे रखा है कार भी रिसेप्शन पेमेंट में आखिरी साइड पे कार दे रखी है लास्ट में, उस पर भी एक बिंदु लगा लो। जिन्होंने नहीं लगा रखे हैं वो लगाएंगे, जिन्होंने लगा रखे हैं वो यस 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 कर देंगे। फिर सब्सक्रिप्शन के 2 पॉइंट, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग, सब्सक्रिप्शन पे 2 बिंदु लगा लो जाके। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के 2 पॉइंट, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे भी 2 बिंदु लगा दो जाके। डन, लग गए सारे बिंदु। अब आते हैं अपन अपनी रियल स्टेप पे। स्टेप नंबर 3, सॉल्व रिसिप्ट एंड पेमेंट 1 बाय 1। पहले रिसिप्ट वाली साइड ओपनिंग बैलेंस अपन ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख चुके हैं। अगला क्या आया आपका? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितना बोला उसने? 52,100। पर इस 52,100 में 800 कौन से जुड़े हुए हैं? क्लोजिंग रिसीव्ड एडवांस, इस साल का नहीं है, माइनस करूंगा। कितना बचा? 51,300। हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट। 800 रुपये एडवांस में मिले हैं मेरे लिए, क्या है? लाइबिलिटी, तो यहाँ लाइबिलिटी साइड में 800। फिर उसके बाद 2 बिंदु लगा रखे हैं आपने। 2 बिंदु किस चीज़ के? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। शब्बीर सर को थोड़ा सा परेशान कर लें अपन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ऐसा लगता है तुम सबने रोजा किया है, मैंने ही नहीं किया है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है? जोर से, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है? तो क्लोजिंग वाला ढूंढ के बताओ कितना है? 2,000।
तो 2000 वाला ऐड करेंगे और ओपनिंग वाला कितना है 3400 माइनस करेंगे। 3400 माइनस होगा तो 47,900। चेक करो सही पढ़ा रहा हूँ क्या? हाँ, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख चुके हैं, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे कितना 2000। गलत है क्या? $49,900 कैलकुलेशन में मिस्टेक थी। नेक्स्ट, डोनेशन, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, छोटा सा आइटम है, रेवेन्यू नेचर का है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम वाली साइड 6000। फिर क्या गिवन है आपको? प्रोसीड्स ऑफ चैरिटी शो, तो पापा मिल रहे हैं इनके, चैरिटी फंड मिला क्या आपको? नहीं मिला पूरे क्वेश्चन में, कोई पापा नहीं मिले अपन को, देख लो पूरे क्वेश्चन में नहीं है ना, तो ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम वाली साइड। फिर सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर, सर 4000 का फर्नीचर बेच दिया अपन ने, आपके पास था कितने का? 10,500 का, तो यहाँ पे आएंगे इनर कॉलम में लिखेंगे 10,500 का फर्नीचर, उसमें से माइनस कर देंगे 4000। चेक करो कुछ परचेज किया है क्या पेमेंट वाली साइड पे? कुछ भी परचेज नहीं किया और डेप्रिसिएशन भी नहीं है, तो 6500 तो बैलेंस शीट में। 4000 वाली चीज कितने में बिकी? 1600 में। 2400 रुपये का क्या हो गया आपका? लॉस। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है, 2400। नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस, कैपिटल नेचर, ओपनिंग बैलेंस शीट में से होते हुए लाइफ मेंबरशिप फीस ऑलरेडी कितनी थी? 15,000, अभी और कितनी रिसीव कर ली? 9,000, टोटल कितना हो गया? 24,000। अगला, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दो बिंदु लगा रखे हैं आपने, चेक करो क्यों लगाए हैं, दो बिंदु क्यों लगाए, पीछे जाके चेक करो, अमाउंट चेक करो। सर क्लोजिंग और ओपनिंग क्या? आउटस्टैंडिंग के प्रीपेड, अक्रूड मतलब है ना, तो क्लोजिंग वाला ऐड हो जाएगा, ओपनिंग वाला लेस हो जाएगा। जरा चेक करके बताओ क्लोजिंग कितना है? 4800 में 1000 होगा ऐड और 800 होगा लेस, 5000। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख चुके हैं, क्लोजिंग वाला लिखना है कितना? 1000, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1000। डन बेटा। एलिना, कुछ भी समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मेरे को नहीं आया क्या किसी बात का, मैं जानते नहीं हो गया, ठीक है, बाकी सबको समझ में आ रहा है। सेल ऑफ ओल्ड कार, एक इकलौती कार थी उसके पास 25,000 की, वो भी उसने बेच दी कितने? 20,000 में, तो कार तो पूरी गई। 25,000 में से पूरे 25,000 माइनस कर दो, 5,000 की कार थोड़ी बचेगी, फर्नीचर थोड़ी है, कार है वो तो 4 पहिए की पूरी जाएगी, तो कार तो पूरी खत्म हो गई। 25 की कार 20 में गई, 5,000 का क्या हो गया? लॉस ऑन सेल ऑफ कार। नेक्स्ट, रिसिप्ट वाली साइड खत्म हो गई। अब पेमेंट वाली साइड, सैलरी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, प्रिंटिंग एक्सचेंज कोई एडजस्टमेंट नहीं है, रिपेयर रेंट रिपेयर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सबके सब डायरेक्टली लिख देंगे अपन खर्चे वाली साइड पे। 20,100, 8,600, 1,720, 16,600, 450। बस भावनाओं में बह मत जाना। बिल्डिंग परचेज क्या है? कैपिटल इन नेचर, कैपिटल इन नेचर। प्रियांशी, हाँ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बिल्डिंग परचेज कर ली हमने, कितने की? 40। कौन से गांव में रह रहा? 30,000 की बिल्डिंग मिल रही है इसको, 30,000 की बिल्डिंग परचेज कर ली, कैपिटल नेचर का है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में चेक करेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में ऑलरेडी बिल्डिंग कितने की है? 40 की, तो 40 बहुत बड़ी 40,000 की बिल्डिंग हमारे पास ऑलरेडी थी, उससे थोड़ी सी छोटी 30,000 की और खरीद लिया अपन ने। अब मेरे पास दो बिल्डिंग हो गई पूरे 70,000 रुपये की, ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड, जिसके लिए मैं एक नोट पढ़ना चाहूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगा वो पढ़ के, इसलिए
Government issues shares debenture known as bonds. It is an investment, hence an asset, capital in nature, so it will go in balance sheet through opening balance sheet. Through opening balance sheet में government bond कुछ भी नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे अपन government bond चिंदी से 5,000 के government bond. Done. फिर closing balance. Closing balance तो जाएगा ही closing balance sheet में कितना 32,130. अब अपन चेक करेंगे एडजस्टमेंट्स. हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट. सर लैंड एंड बिल्डिंग 2 जगह लिख दी हमने, फर्नीचर भी 2 जगह लिख दिया, लाइफ मेंबरशिप फीस 2 जगह लिख दी, कार हमने बेच दी, सब्सक्रिप्शन 2 जगह लिख दिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख दिया. सारी चीज़ें सब जगह 2 जगह लिख दी. 5 वाला स्टेप बेटा, 5 वाला स्टेप क्या था? ओपनिंग बैलेंस शीट का आइटम, क्लोजिंग बैलेंस शीट का. सारी चीजें लिख दी, सिर्फ एक को छोड़ के, इन्वेस्टमेंट. कैश का बैलेंस लिख दिया, फर्नीचर लिख दिया, इन्वेस्टमेंट अभी लिखा, बिल्डिंग लिख दिया, ये 25,000 की कार बेच दी, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट लिख दिया, और ये क्या है? अक्रूड इंटरेस्ट, ये भी लिख दिया. लाइफ मेंबरशिप फीस लिख दिया, कैपिटल फंड लिख दिया. सरप्लस निकालेंगे, इधर ऐड करेंगे, आउटर कॉलम में बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, दोनों मैच हो जाएगा. प्रियांशी जितना तू हंस रही है उतना पढ़ना भी सही, ठीक है? अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे और बिना मतलब का हंसोगे, इसका मतलब है कि लाड़ में आ रहे हो.